वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट मेन थिंक अबाउट यू एंड वोंट से। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि लोग जो है वो मेन जो है खासकर वो आपके बारे में क्या कहते हैं और वो जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं वो आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप फ्रेंडशिप से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से जो है आप पाइल नंबर 2 को लॉयल्टी से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। 1 अगर आपने फ्रेंडशिप को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं क्या लोग सोचते हैं। आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पेज ऑफ कॉइंस। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। मेन जो है वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपकी जो है किसी से लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है या कंपटीशन हुआ है, आपके अपने दोस्तों ने ही जो है आपको बिट्रे किया होगा, धोखा दिया होगा, या फिर जो आपके साथ गलत बिहेवियर किया होगा, आपके बारे में गलत बातें फैलाई होंगी, र्यूमर्स फैलाए होंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ है जिसकी वजह से आपकी लड़ाई हुई है और वो एक पेनफुल सिचुएशन रही होगी और आप जो है उससे दूर हटे हो। आपने बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया है, पेनफुल सिचुएशन आपने झेली है, किसी ने आपके साथ बिट्रे किया है, धोखा दिया है। अब ये फ्रेंड सर्कल हो सकता है या फिर रिलेशनशिप आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं या मिलके भी हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। लोग जो है ऐसा महसूस करते हैं, खासकर मेन, कि वो जो है आप मतलब अंदर से दुखी हो कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक दुखी हो, क्योंकि आप सीरियस हो गए हो पहले से। आपकी जो बोल चाल करने का तरीका या फिर जो आपका रहने सहने का तरीका काफ़ी कंजर्वेटिव या प्रोटेक्टिव हो गया, प्राइवेटली बहुत ज़्यादा रह रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी को जो है क्रिएट करने की इच्छा रखते हो, प्लस आपके अंदर वो पोटेंशियल भी है कि आप जो है वो सब चीज़ें कर पाओ। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि मेन जो है वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत अच्छे कलाकार हो या मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, चाहे आपकी फ़ोटोग्राफी हो, चाहे वो आपकी ड्राइंग हो, स्केचेस हो, चारकोल पेंटिंग हो, कुछ और चीज़ हो जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, या वॉइसेस निकालना, मिमिक्री करना। तो आप एक टैलेंटेड पर्सन हो और आपको जो है वेस्ट मटेरियल से भी जो है नई खूबसूरत चीज़ें बनाना आता होगा। तो इस वजह से वो आपको एप्रिशिएट करते हैं। आप अपने आप में स्टेबल हो, आप अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हो, पैसा आपके पास ठीक है, लेकिन लोग जो हैं, जो खासकर मेन है, वो ये सोचते हैं कि आपके साथ ये सब जो बुरा हुआ है वो उनको भी अच्छा नहीं लगा है। जिसने भी ये सुना है या देखा है आपको इम्प्रूव होते हुए या ग्रो होते हुए, इवॉल्व होते हुए, तो जो है आपकी बैक स्टैबिंग जो करी है वो चीज़ उन मेन को भी अच्छी नहीं लगती है। बेशक वो चाहते हैं कि आप उस पेन से जो है वो बाहर निकल आओ, काफ़ी हद तक जो है वो लोग चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कुछ सिंगल मदर्स होंगी, तो हो सकता है कि ये जो बिट्रेयल हो वो आपको हस्बैंड से मिला हो, कुछ लोगों के लिए मैंने कहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप सिंगल मदर हैं और आप अपने बच्चे के साथ जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और आपने वो जगह जो है वो छोड़ दी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस है। आपका जो पूरा फोकस है, आप एक लविंग पर्सन हो, केयरिंग पर्सन हो, फैमिली पर्सन हो, तो आपके जो मेन है वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। आपके लिए दादी बाबा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंस रखती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे और आप जो है वो झेलते ही रहोगे, आप उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी पावर में हो। पहले जो है आप में कुछ कमी तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कुछ हद तक जो है हेजिटेशन थी कि कैसे आप स्टेप्स लोगे, लेकिन अब जो है आप ज़्यादा मजबूत हो गए हो। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपने ड्रेसिंग सेंस को जो है कुछ हद तक चेंज किया होगा। तो पहले जो है आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीके से रहते थे, बट अब जो है वो आप अपनी चॉइस के कपड़े पहनना या अपनी चॉइस के हेयर कट कराना, कलर करवाना, ये सब जो है वो पसंद करने लगे और लोगों ने जो है वो नोटिस किया है, मेन ने जो है वो नोटिस किया और आप उसमें अच्छे लगते हो। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ कॉइंस है। आप एक ही समय पे 2-2 ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हो, सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो एक ही समय पे निभा रहे हो, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी रखता है और आप जो है उसमें ही खुश हो। क्योंकि आपको ये नहीं है कि मेरी कोई डिसरिस्पेक्ट करे या मैं कॉम्प्रोमाइज़ ही सारी ज़िंदगी करती रहूँ किसी के साथ और आप ऐसे ही जीते रहो। तो आप अपनी लाइफ में जो फैमिली है आपकी, जो इमीडिएट फैमिली है, जिस भी तरीके से आप इंक्लूड करना चाहो, जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करता है, उसमें आप खुश महसूस करते हो, पीसफुल महसूस करते हो और हमेशा हमेशा के लिए जो है वो उसी तरीके से रहना चाहते हो। लोग जो है वो ये
नोटिस कर रहे हैं, कहेंगे नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप जो है वो अपनी लाइफ में जो फैमिली की सिचुएशन है उसमें और ज़्यादा खुशी महसूस कर पाओ। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ कॉइंस है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है वो अपने बच्चे के पे ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उसकी इनोवेशन में, उसकी परवरिश में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और आप जो है ये सब कर सकते हो, आप में वो फुल कैपेबिलिटी है, ऐसी एनर्जी। और आप अपने ऊपर भी कुछ हद तक ध्यान दो, ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चे का ही ख्याल करो, आप अपने ऊपर भी ध्यान दे पाओ। तो ये सब चीज़ें जो है मेन आपके बारे में सोचते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली, तो आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर। आई चूज टू फोकस द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जो भी बुरी चीज़ें या पेनफुल चीज़ें हुई हैं, आप उसका भी जो है मजाक बनाने लग गए हो। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, तो आपके लिए फिर से ट्रस्ट आ रहा है। लोग भी चाहते हैं कि आप फिर से विश्वास करो, सब पे नहीं लेकिन अपने ऊपर ज़रूर करो। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई भी समझौता नहीं कर रहे हो। टैलेंट, तो टैलेंटेड तो आप ऑलरेडी हो ही। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लिम्नोसिटी, शाइन, तो आप अपनी लाइफ में शाइन जो है वो कर रहे हो। और लास्ट में आ रहा है यिंग यांग बैलेंस, तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ गया है और आप उस चीज़ को जो है आगे भी लेकर जाना चाहोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो एक स्पिरिचुअल चार्म आया है, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आई है, यहाँ पर रीबर्थ है। तो ईश्वर भी जो आपको दोबारा मौका देना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। जरा सा जन्नत मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है तुम ही हो बंधु कॉकटेल मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने लॉयल्टी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं मैंने आपके बारे में क्या सोचते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैंगमैन। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। मेन जो है वो आपके बारे में ये सोचते हैं, आप बहुत एम्बिशियस पर्सन हो, आपको जो है यूरोपियन टच या यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने की इच्छा है। आप वेल रिनाउंड स्कॉलर हो सकते हो, या आपको किसी लिटरेचर पे या किसी लैंग्वेज पे या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज है, जैसे हिस्ट्री हो गई या इकोनॉमिक्स हो गई, किसी तरीके से। ठीक है, एमफिल आपने करी हो या पीएचडी आपने करी हो, या फिर आप करना भी चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे जो है आप थोड़े से जो है ओवर थिंकिंग करते हो, लोगों को ऐसा पता है। मेन जो है वो यही सोचते हैं कि आप जो है कई बार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो थोड़े से डिल्यूजनल चीज़ें भी यहाँ पे है। साइकेट्रिस्ट भी आप हो सकते हो, साइकोलॉजिस्ट भी आप हो सकते हो। यहाँ पे जो है आपके बातचीत करने का तरीका जो है गिफ्ट ऑफ गैप वाली एनर्जी है, कि आपको बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, सुलझा हुआ है, साफ बोलते हो, स्पष्ट बोलते हो, घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, दैट्स इट। तो यहाँ पे यही चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कॉइंस है। आप में अभी भी वो चाइल्ड लाइक क्वालिटी है, इनोसेंस है, लेकिन वो उन्हीं लोगों के सामने दिखाना पसंद करते हो जो डिजर्व करते हैं। आप जो वीआईपी ट्रीटमेंट अपनी लाइफ में देते हो, वो बहुत ही चूजी पर्सन हो आप, तो आप उन्हीं लोगों को देते हो। हर इंसान आपका दोस्त नहीं बन सकता, हर इंसान आपकी फैमिली मेम्बर नहीं बन सकता। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक जो है वो लोगों को चूज़ करते हो कि वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन सकें। ऐसी चीज़ है, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके दोस्त बनना चाहते हैं, बट आप जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हो। तो काफ़ी प्रोटेक्टेड एनर्जी या रिजर्व्ड एनर्जी है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपको पैसे का, वेल्थ का एक अच्छे से मैनेजमेंट आता है, आपको इन्वेस्ट करना आता है कि किस तरीके से शेयर मार्केट में या अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में जो है वो किस तरीके से पैसे को वेल डेवलप किया जाए। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि हैंगमैन वाली सिचुएशन है, आपको परसेप्शन जो है दुनिया को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे आप ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल नहीं हो, आप जो है अनकन्वेंशनल हो। आपका दुनिया देखने का तरीका अलग है, आप अपनी ज़िंदगी को फ्रीडम के साथ जीना चाहते हो, पीसफुलनेस के साथ जीना चाहते हो। आपका, जैसे मैंने पहले भी कहा, यूरोपियन टच जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, या जैसे कि कुछ चीज़ें आपने सीखी होंगी या उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो आप उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। तो वो चीज़ आप अपने देश में लेकर आना चाहते हो, या अपनी गली मोहल्ले में लेकर आना चाहते हो, या अपनी फैमिली में भी लेकर आना चाहते हो, जो अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस के कार्ड आया है। तो आप में एक नर्चरिंग एनर्जी है, आप केयर गिविंग हो, आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, आपको जो है
फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। लोग जो है, जो खासकर मेन जो है वो आपके बारे में ये सोचते हैं, अगर आप एक वुमेन भी हैं तो भी जो है आप शाइन करने के लिए बनी हैं। आपका जो है वो देश विदेश में नाम हो, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हो और आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है, जिस चीज़ को आप नॉलेज को जो है वो लगभग 100 गुना और अच्छे में तब्दील कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप जो है ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो वो अपने हिसाब से एज्यूम करते रहते हैं कि आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, क्योंकि आप अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी लंबे समय से जो है एक ही पर्सन के साथ हो और उसी के साथ शादी करने की सोच रहे हो, और कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद है, पसंद भी है और पता भी है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे 3, 9 जो है और 11 जो है वो आपका बर्थडे हो सकता है, हालाँकि हर एक का नहीं होगा ऑब्वियसली, या ये मंथ्स जो है वो आपके लिए कह सकते हैं इम्पोर्टेंस रखेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपकी जो एम्बिशियस नेचर है वो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा-सा जो है वो सोशल भी हो। उन लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का, सभी का नहीं, कि कुछ लोगों का है कि आप थोड़े से सेल्फिश हो, क्योंकि आपको जो है अपने कैरियर की या अपने एम्बिशंस की पड़ी रहती है। आप पीछे फिर मुड़ के नहीं देखते हो। जो जो ज़रूरी हैं आपके लिए, इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनके अलावा आप पीछे जो है वो किसी से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा उनका मानना है। सच है क्या झूठ है वो आपको पता होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में जो है एक बैलेंस लेकर चल रहे हो और आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। और नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में एक फ्रीडम रखना पसंद करते हो, किसी के मतलब अंडर नहीं चल सकते आप। आपको जो है साथ चलने की आदत है, लेकिन आप किसी के अंडर चलोगे कि भाई मैंने ये कहा है यही होना चाहिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। सोलमेट। तो आप जो है वो अपने सोलमेट से या जिसको डेट कर रहे हो आप उसके साथ शादी करने वाले हो। नेक्स्ट आ रहा है रेनबो रिवाइवल। तो आपकी लाइफ में जो है खुशियाँ आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअलिटी। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो LGBT कम्युनिटी से भी हो, तो आपको पता चला होगा कुछ चीज़। और नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम। फ्रीडम देखो दोबारा आया है, तो आप अपनी लाइफ को फ्रीली जो है वो जीना चाहते हो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक राइनो आया, डिटर्मिनेशन है और कैंसर एनर्जी है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा शाई पर्सन आप होगे। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। दो दिल मिल रहे हैं, परदेस मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है एक दिन आप, यस बॉस का। तो हो सकता है आपको शाहरुख खान पसंद हो, ज़्यादातर लोगों को पसंद है बट कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होता। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे है, या आपके बाल जो है वो शाहरुख जैसे घने होंगे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी है यहाँ पे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।